हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंटेंट मैथ। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने अभी तक क्या देखा था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट जो कैश है, कैश कितना हुआ है, फ्लो हुआ है, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जानना। ठीक है, उसी के कुछ क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख। ठीक है, और बाकी सब आप पढ़ोगे तो उसमें देखने को मिलेगा यहाँ पे कि टैक्सेशन भी है 40 की। ठीक है, और ट्रांसफ़र ऑफ जनरल रिजर्व हैं 20 के। अभी अलग से क्यों क्यों अभी मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब हम निकालते हैं यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है, ये वाला प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं। हमें नेट प्रॉफिट है जो करंट ईयर का, कैसे निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग को माइनस करना। ठीक है, ओके। उसके बाद प्लस क्या करना, ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स। तो हमें जो रिजर्व्स दे रखे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ जनरल रिजर्व, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में प्लस। ठीक है, और कोई अगर प्रपोज्ड डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का, कोई इंटरिम डिविडेंड है जो पे किया है हमने इसी ईयर में वो, और प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, कोई भी इनकम टैक्स पे प्रोविज़न बनाई है जो कि हमारी ये है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस, और माइनस कर देंगे रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। रिफंड हमें कहीं पे गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व को प्लस करना है और यहाँ पे इनकम टैक्स का प्रोविज़न को प्लस करना है। ठीक है, तो बस इन दोनों को प्लस करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पहले हम वही निकालते हैं, उसके आगे ही हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे फॉर्मेट हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिख देते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आएगा अमाउंट और यहाँ पे पार्टिकुलर चाहे तो लिख सकते हो वरना ऐसे ही छोड़ सकते हो। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे हमें वर्किंग नोट में क्या दिखाना है, वर्किंग नोट 1। ठीक है, इसमें हमें नेट प्रॉफिट निकालना है बिफोर टैक्स वाला। तो नेट प्रॉफिट करंट ईयर का कैसे निकलेगा, ये वाला प्रीवियस जो भी पहले साल का प्रॉफिट होगा इस साल के प्रॉफिट में से माइनस करना है। पर हमें सिंगल दे रखा है प्रॉफिट 2 लाख, तो हम 2 लाख ही एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, और प्लस करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। इतनी बात क्लियर है। अब टैक्स रिजर्व्स कितने ट्रांसफ़र करें हमने, 20,000 के। ठीक है, टैक्सेशन कितनी, 40। टोटल करके कितना आ गया, 2,60,000। इतना हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें नेट प्रॉफिट को कहाँ पे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है हमारा, 2,60,000। कहाँ से आया हमारा, वर्किंग नोट 1 से आया। ठीक है, ये रेफरेंस हमें देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद याद करो कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था। पहले तो जो हम डेबिट करते थे, डेबिट साइड लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, उससे क्या होता था, प्रॉफिट कम होता था ना, तो हमें क्या करना है, उल्टा करना है, तो हम प्लस करेंगे। और उसी तरह से क्रेडिट साइड जो भी हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उससे क्या हो, प्रॉफिट बढ़ता था, पर हम उसे यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस। और डेबिट साइड की और यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो एक और चीज़ की प्लस क्या होती है, यहाँ पे गुडविल हो जाती है। ठीक है, बस इतनी बात है। उसके बाद करंट असेट्स वाला हम देखेंगे। ठीक है, पहले इतना करते हैं, हमें ऐड करना है डेबिट साइड वाला, माइनस करना है क्रेडिट साइड वाला। तो हमें यहाँ पे गिवन है डेप्रीसिएशन फर्स्ट ऑन प्लांट एंड मशीन 25,000। तो हमने क्या करा होगा, डेप्रीसिएशन डेबिट साइड लिखी होगी, तो अब क्या करना है, इसे प्लस करना है। डेप्रीसिएशन
ऑन प्लांट एंड मशीन, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे 25,000। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे लॉस दे रखा है ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। 3,000 डेबिट साइड लिखा होगा तो वही फिर प्लस करना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना 3,000। और उसके बाद यहाँ पे अमोर्टाइजेशन है डेवलपमेंट कॉस्ट की, तो हमने कॉस्ट की भी यहाँ पे डेबिट साइड लिखा होगा, ठीक है। तो इससे भी प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट कितना है हमारा 8,000 का, ये है। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद प्रोविज़न है डाउटफुल डेट, ठीक है। 2400 है तो प्रोविज़न भी हम यहाँ पे लिख देंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना है हमारा 2400, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब गेन ऑन सेल ऑफ मशीन हमने किस साइड लिखा होगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये तो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखा होगा, तो हमें इसमें यहाँ क्या करना है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। कितना 9,000। तो इसको टोटल करते हैं यहाँ पे 25,000, 3, 8,000 और 2400 कितना आ गया यहाँ पे 38,400। और यही 9,000 का 9,000 यहाँ पे बाहर पर क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। अब इसको और इसको प्लस करना है कितना 2,60,000 और माइनस करना है 9,000, ठीक है। कितना आ गया 2,89,400, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया प्रॉफिट आया बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब अगर असेट्स कम हो रहे हैं या लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमारे लिए क्या है नुकसान, तो प्रॉफिट कम होता है। पर हमें इसमें क्या करना है रिवर्स चलना है, तो हम प्लस कर देंगे इसको। उसी तरह से असेट्स बढ़ेंगे या लायबिलिटी कम होगी तो हमारे लिए क्या है फ़ायदा, पर हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा इसमें, बस। अब वही हम इसमें करते हैं कंपैरिजन, ठीक है। 2021 को 2022 से करेंगे, ठीक है। तो ये है प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से कंपैरिजन करेंगे, आगे पीछे लिख देते हैं कन्फ्यूज़न करने के लिए, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल है, पहले 90,000 के थे अब 1,00,000 के। असेट्स है, असेट्स बढ़ गए तो क्या करना पड़ेगा हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड वाले लिखते हैं और यहाँ पे लेस वाले लिखते हैं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। कितना डिफरेंस है वो डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पे 10,000। उसके बाद ट्रेड पेबल थे पहले 41,000 के थे अब 60,000 के हो गए, तो लायबिलिटी बढ़ गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रेड पेबल ठीक है। कितना है 60,000। 60,000 को माइनस कर देंगे 41,000 से, 19,000 का यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 5 के थे पहले अब 1,000 के हो गए, जो लाइबिलिटी हमारी कम हो गई। तो लाइबिलिटी कम होगी तो वही हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे लाइबिलिटी कम होगी तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस यहीं पे कर देते हैं, 2 आइटम से आ देंगे इसी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। डिफरेंस कितना है 4,000 का, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस है पहले से पे कर रखे ना, असेट्स है, ठीक है। असेट्स है क्योंकि हमने पहले से ही पे कर दिया, ठीक है। तो हमें फ़ायदा आगे फ्यूचर में होगा ना,
तो भी ये असेट्स हैं। असेट्स हमारे क्या थे, बढ़ गए 2000 से। अब असेट्स बढ़ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, असेट्स बढ़ गए तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहीं पे लिख देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस 2000। ठीक है, अब ये 19,000 का 19,000 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो गया 16,000 पर माइनस में, क्योंकि हम यहाँ पे लेस वाले आइटम्स लिख रहे थे। ठीक है, अब इसको करते हैं यहाँ पे प्लस 2,89,400 प्लस करेंगे 19,000 माइनस करेंगे 16,000, कितना गया 2,92,400। यहाँ पे हमारा आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इतनी बात है, क्लियर, खत्म। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसमें प्रॉफिट दे रखा है 20 लाख। जैसे इसमें ऐसे में समराइज दे रखा है, इसमें पैराग्राफ में दे दिया बस, और कुछ नहीं है। 20 लाख प्रॉफिट है हमारा आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 1,50,000, राइट ऑफ करे कोई भी एक्सपेंस 10,000, लॉस ऑन असेट्स 30,000। तो मतलब ये 3 आइटम्स तो हमें दिख गई, ये वाले आइटम्स है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अलग से अदर इन्फॉर्मेशन में दे रखे है, जो हमारे ट्रेड पेबल थे इंक्रीज हो गए 45 से, ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो गए, प्रीपेड डिक्रीज हो गए, और ये आउटस्टैंडिंग डिक्रीज हो गए। ठीक है, तो वही समझ रहे हो कहाँ पे हैं ये शुरू के, ये वाले, उसके बाद यहाँ वाले करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के बारे में यहाँ पे लास्ट पैरा में बोला है। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 10। इसमें देखते हैं नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 20 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है इसके बारे में। जैसे ठीक है, जैसे इसमें अलग था, टैक्सेशन दे रखा था जनरल रिजर्व, तो हमें इसमें कुछ दिया नहीं, तो हम वही मान के चलेंगे कि बिफोर वाला गिवन है। कितना है हम पे 20 लाख, तो 20 लाख हम यहाँ पे लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि डेप्रिसिएशन है कितना 1,50,000। अब डेप्रिसिएशन हमने क्या करा होगा, डेबिट साइड लिखा होगा ना। अब ये बार बार रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेबिट साइड हमने माइनस करा होगा, तो उल्टा करना है, प्लस करना है। डेप्रीसिएशन, ठीक है, कितना है, सिर्फ यही दे रखा है डेप्रीसिएशन, ये नहीं दे रखा किस पे लगा है, 1,50,000। उसी तरह से एक्सपेंस भी हमने राइट ऑफ करा है, तो माइनस करा होगा प्रॉफिट, तो हम इसमें रिवर्स कर देंगे, प्लस कर देंगे। राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितने हमारे 10,000 के। ठीक है, अब लॉस भी हमने माइनस ही करा होगा, तो ये भी आइटम्स प्लस का ही होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें रिवर्स चलना है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स कितने 30,000। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी वाला पैरा आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, और 1,90,000 यहाँ पे आ गया, ये आ गया 21,90। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद वही सेम ये वाला रोल, ये तो यहीं लिखा हुआ है वैसे। ठीक है, अब उसके बाद ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गया, जो लायबिलिटी थी हमारी इंक्रीज हो गई कितनी 45,000 से, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, प्लस कर देंगे ट्रेड पेबल 45,000 से। अब उसके बाद हमें क्या दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल जो कि हमारा सेट्स है। ठीक है, इंक्रीज हो गए हैं 53,000 से। असेट्स यहाँ पे इंक्रीज हो गए, तो माइनस कर देंगे
ट्रेड रिसीवेबल कितने 53,000 से, तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि एसेट्स हमारे बढ़ गए हैं। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारे एसेट्स है, डिक्रीज हो गए 2000 से, एसेट्स डिक्रीज हो गए हैं तो प्लस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस कितने 2000। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है यहाँ पे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से डिक्रीज हो गए, जो कि लाइबिलिटी थी 10,000 से डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, कितने 10,000 से। अब उसके बाद ये इसको टोटल करते हैं, ये प्लस वाले आइटम से इसको बाहर लिखते हैं, 47 आ गया और ये आ गया 63, पर कैसे आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस कर रहे थे। ठीक है, अब इसको करते हैं। ठीक है, प्लस ये प्लस 47 और माइनस 63,000, तो कितना आ गया हमारा 21,74,000। ठीक है, कैश आ गया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट 4 पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट हैं, एक जैसे ही हैं, देखते हैं इन्हें। फर्स्ट देखते हैं 11th का ए पार्ट। इसमें क्या है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है और बाकी कुछ असेट्स और लाइबिलिटी दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, बस यही निकालना है, उसके बाद दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहले हमें क्या चाहिए होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, पहले हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट 1, इसमें क्या हम निकालेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। हमें कैसे निकालेंगे, जो भी पहले साल का प्रॉफिट था, जो भी पिछले साल का था, कितना था ये 2019। अब ये देखो इन्होंने पहले यहाँ पे दिया प्रीवियस ईयर करंट ईयर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, तो ये आगे पीछे कर देते हैं प्रीवियस ईयर और यहाँ पे करंट ईयर। अब पहले था 60, ठीक है, और 65, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, करंट ईयर में से माइनस करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर को। ठीक है, ये करंट ईयर कितना है 65 माइनस 60 जो कि प्रीवियस ईयर का है, कितना आ गया हमारा 5,000। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद हमें याद हो कि हम प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। भाई याद रखो, याद करो, जनरल रिजर्व हाँ प्लस करते हैं, और वो डिविडेंड अगर पे किया हो। ठीक है, और उसके बाद क्या एक और चीज़ आप भूल रहे हो कि टैक्सेशन, ठीक है, जो भी प्रोविज़न पे बनाई हो, और रिफंड विफंड माइनस करके लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे जनरल रिजर्व दिख गया हमें, ठीक है, और उसके बाद ठीक है और कुछ नहीं है। जनरल रिजर्व का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे पहले कितना था और अब कितना है। ठीक है, यहाँ पे 35 का डिफरेंस आया है, तो 35 क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं जनरल रिजर्व। ठीक है, कितना 35,000, तो ये आ गया हमारा 40,000। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बस बाकी सब असेट्स और लाइबिलिटी वाला है वो देखते हैं। इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं ऊपर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारा 40,000। कहाँ से आया हमारा, वर्किंग नोट 1 से आया। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं, ये तो हमारा असेट्स है, ये भी हमारा असेट्स है, ये भी असेट्स है। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी है, ये असेट्स है,
और गुडविल, गुडविल तो हमारा सबसे ऊपर आता है ना यहाँ पे, ठीक है, इनमें प्लस माइनस होता है। उसी के बाद तो हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल के बाद असेट्स कम ये वाला करते हैं, ठीक है। तो पहले हम जो इससे पहले वाला है वो हम प्रोसेस कर लेते हैं, जो प्लस माइनस करने वाले होते हैं आइटम्स। तो उसमें सिर्फ गुडविल ही हमें दिख रहा है। पहले कितना था 80, अब कितना है 70, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 से डिफरेंस। तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। गुडविल कितना है यहाँ पे 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। पहले हमारा 80 था, अब हमारे 70 के हो गए, 10 का डिफरेंस हो गया है, ठीक है। गुडविल को हम क्या करते हैं प्लस ही करते हैं, याद हो तो आपको, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम यहाँ पे लिख दें, क्योंकि अभी और कुछ तो है नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब आपको याद हो तो इसके बाद हम क्या करते हैं, वही असेट्स कम या लायबिलिटी ज़्यादा प्लस, असेट्स ज़्यादा या लायबिलिटी कम माइनस। तो बस हमें वही अब करना है, ये हम कर चुके हैं गुडविल वाला। कैश का इसमें कोई काम नहीं होता, कैश तो आखिरी में काम आता है, ठीक है। फोकस लेते हैं इसको। अब उसके बाद ये भी हो चुका है। ट्रेड रिसीवेबल पहले थे 1,49,000, अब हो गए 1,53,000 के, तो 4,000 से क्या हो गए इंक्रीज हो गए। असेट्स हमारे बढ़ गए, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे 4,000 से, यहाँ पे प्लस वाले और यहाँ पे माइनस वाले। ट्रेड रिसीवेबल 4,000, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया। अब आउटस्टैंडिंग है सैलरी, जो कि हमारी लायबिलिटी है, 30,000 से 12 हो गई, कम हो गई 18,000 से, तो लायबिलिटी कम हो गई, क्या करेंगे माइनस, लायबिलिटी कम हो गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी 18,000, ठीक है। प्रीपेड वेज थे पहले से ही पे कर दिए, तो हमारे लिए क्या है असेट्स है। अब असेट्स हमारे 5 थे, अब 7 हो गए, 2,000 से बढ़ गए, असेट्स बढ़ गए, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा माइनस ही करना पड़ेगा। प्रीपेड क्या चीज़ है वेजेस, ठीक है। वेजेस कितना है 2,000, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया। अब गुडविल का हो गया, कैश बैलेंस आता नहीं है, ठीक है। बस अब इसको क्या कर देंगे, प्लस वाले आइटम्स में कुछ आया ही नहीं, ये हो गया 24 माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये लेस वाले आइटम्स हैं सब। अब कर देते हैं 50 में से 24 गए कितना 26,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही सेम है, ठीक है। फॉर्मेट ये तीनों का एक, चारों का एक ही जैसा है, क्योंकि 11th के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ये 11th का ए था। अब देखते हैं हम 11th का बी पार्ट, इसमें क्या है 11th का बी पार्ट, ठीक है। इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। अब यहाँ पे वर्किंग नोट में क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे बिफोर टैक्स वाला, ठीक है। वर्किंग नोट 1, तो नेट प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले हमें दे रखा है प्रॉफिट, दे रखा है वही, डिफरेंस से निकालेंगे, बाकी वही सेम आइटम्स हैं, कुछ एक दो अलग है बस, ठीक है। प्रॉफिट पहले निकालते हैं हम, क्या करना पड़ेगा, ये हमारे क्या है प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, ठीक है 2022। अब इसको इससे कंपेयर करना है। अब नेट प्रॉफिट क्या करेंगे 30,000 में से माइनस कर देंगे 20,000 को, कितना आ गया हमारा 10,000, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ चुका है। अब कोई जनरल रिजर्व वो देखते हैं, टैक्स देखते हैं, ठीक है। प्रोविज़न, ठीक है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इतनी बात क्लियर है।
तो नेट प्रॉफिट तो ये हमारा 10,000 सीधा ही सीधा आ जाएगा यहाँ पे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारा 10,000। अब कुछ बोला ही नहीं है, टैक्स है ही नहीं, तो हम बिफोर वाली मान के चलेंगे ना। ठीक है, अब प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे प्रोविज़न दे रखी है हमें डेप्रिसिएशन की, पहले थी 30, ये तो लाइबिलिटी है हमारी। ठीक है, प्रोविज़न बना रहे हैं। ओके, गुडविल वाला ही है बस जो हमारे पहले आती है। ठीक है, तो गुडविल कोई करते हैं, ये तो असेट्स हैं और लाइबिलिटी हैं। कितने हैं गुडविल 20,000 के थे और ये 16, तो 4 का डिफरेंस है। इसमें गुडविल में वही प्लस माइनस नहीं होता, गुडविल हमेशा प्लस में ही आती है। गुडविल 4,000 की। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया। अब बाकी चीज़ करते हैं यहाँ पे, शुरू से करते हैं ट्रेड रिसीवेबल 14,000 और 18, इसको पहले क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे 14,000 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस हटा दो, कुछ है ही नहीं, आइटम साइन है, तो हमारा निकला क्या है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब वही असेट्स कम या लाइबिलिटी ज़्यादा, हमारे लिए क्या है खर्चा, पर हम क्या करेंगे प्लस, अपोजिट। असेट्स ज़्यादा लाइबिलिटी कम, हमारे लिए क्या फ़ायदा, पर हम क्या करेंगे माइनस। तो बस अब यहाँ पे प्लस वाले लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस वाले लिखेंगे। अब देखते हैं इसको, इससे कंपैरिजन करना है। ट्रेड रिसीवेबल पहले थे 14 के, अब 18 के हो गए, असेट्स बढ़ गए 4,000 से, माइनस कर देंगे सीधा। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल 4,000। ठीक है, यहाँ पे इसको रखते हैं, इजी रहेगा। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, पहले 30 की थी अब 2 की हो गई। असेट्स जो लाइबिलिटी थी हमारी तो बढ़ गई 2,000 से, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो प्लस कर देंगे। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 2,000। ठीक है, अब इसके बाद आउटस्टैंडिंग हमें रेंट दे रखा है, रेंट पेबल है कितना 1,600, जो कि 4,000 हो गया। कितने से बढ़ गया 2,400 से, हाँ 2,400 से बढ़ गया, तो हमारी लाइबिलिटी थी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे 2,400 आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, अब प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से पे कर दिया इंश्योरेंस, तो हमारा क्या है असेट्स है। 1400 के थे 1,200 के हो गए, तो 200 से हमारे क्या हो गए असेट्स कम हो गए। असेट्स कम हो गए तो क्या कर देंगे प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, कितने से थे 200 से। अब उसके बाद क्या बचा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 1,400 की थी अब 18,000 की हो गई। 4,000 से हमारे असेट्स क्या हो गए बढ़ गए, असेट्स बढ़ गए, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे टोटल कितना आ गया 8,000, क्योंकि ये सब ख़त्म हो चुका है। अब इसको करते हैं प्लस 4,600, और ये माइनस का है तो इसको माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, 14,000 4,600 और माइनस 8,000 10,600। क्या चीज़ आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके सी पार्ट करते हैं 11th का सी। इसमें क्या बोला है सेम वही है। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है तो पहले हम प्रॉफिट वाला निकालेंगे, जनरल रिजर्व भी दे रखा है। इतनी बात क्लियर है। अब पहले फॉर्मेट इसका बना लेते हैं।
वर्किंग नोट। फर्स्ट, नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। ठीक है, वही करंट ईयर, वो करंट ईयर ये रहा, प्रीवियस ईयर ये रहा। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस करना है। 3 लाख में से माइनस करेंगे 5 लाख को, तो ये तो 2 लाख हमारा वैसे ही नेगेटिव में आ चुका है। अब उसके बाद ये तो हो गया। ठीक है, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से ही माइनस करते हैं, चाहे वो माइनस में क्यों ना आए, वो हम देख लेंगे आगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल रिजर्व हम यहाँ पे देखते हैं, प्लस करेंगे कितना, जो भी इसका डिफरेंस है प्लस करेंगे। जर्नल रिजर्व कितना है यहाँ पे? 1,95,000 अभी है, और पहले कितने थे? 1,60,000। तो 35 हमने ट्रांसफ़र करे होंगे, तो इसको यहाँ कर देते हैं प्लस। ठीक है, उसके बाद ऐसा कोई नहीं है जो हम प्लस करें, तो यही आ जाएगा बस। ठीक है, 2 लाख माइनस 35,000, 1,65,000, जो कि हमारा माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो माइनस को ही ध्यान में रखते हुए चलेंगे। नेट लॉस आ गया, जो कि नेट लॉस बिफोर टैक्स कितना? 1,65,000, तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद प्लस माइनस करते हैं जो जो करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन कितनी यहाँ पे आएगी? 80 की थी और 1,20,000 की होगी। कितने? 40,000 से बढ़ गई डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस। डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 40,000 से, क्योंकि हम यहाँ करते हैं प्रॉफिट में माइनस करा होगा, तो हमें अपोजिट चलना है, तो प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये अलग आगे आएगा, ये भी आगे आएगा, ये भी आगे आएगा। गुडविल आएगी यहाँ पे 20,000 और 5 डिफरेंस। गुडविल तो हमारी हमेशा प्लस ही होती है। ठीक है, कितना डिफरेंस है? 20 और 5, 15, 5 का डिफरेंस है, इसमें कोई प्लस माइनस का नहीं होता झंझट। ठीक है, अब ये तो हो गया यहाँ पे हमारा 45,000। अब ये था माइनस का और ये प्लस का, डिफरेंस कितना आएगा? 1,65,000 और 45, 1,20,000 का आ रहा है, पर माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब वही असेट्स कम है या लायबिलिटी ज़्यादा है, तो हमारा क्या नुकसान, तो पर हम उल्टा करेंगे, प्लस कर देंगे इसको, और माइनस क्या करेंगे? असेट्स अगर बढ़ेंगे लायबिलिटी कम होगी। ठीक है, बस अब वो वाले स्टेप करना है हमें फॉलो। तो यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो चुके हैं शुरू के 3। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी हमारी 16 की थी, 24 की हो गई, बढ़ गई कितने से? 8,000 से, तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो क्या करेंगे? प्लस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब उसके बाद ट्रेड पेबल 75 के थे और 91 के हो गए। ठीक है, बढ़ गए कितने से? 75,000 से, 16,000 से हमारे बढ़ गए हैं। लायबिलिटी बढ़ गई, तो क्या करेंगे? प्लस। ट्रेड पेबल 16,000 से। ठीक है, प्रीपेड सैलरी जो कि हमारे एसेट्स हैं 5,000 थे, अब 2,000 के हो गए। 3,000 से क्या हो गए? कम, एसेट्स कम हो गए, तो क्या करेंगे? प्लस। प्रीपेड सैलरी। ठीक है, कितना? 3,000। ओके, गुडविल
हो चुका है। ट्रेड रिसीवेबल जो कि एसेट्स हैं 2,10,000 के थे, अब 2,40,000 के हो गए, तो 30,000 से एसेट्स बढ़ गए। एसेट्स बढ़ गए तो हम क्या कर देंगे, माइनस ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया, 30,000। ठीक है, ये चीज़ अलग है, बस इतना ही था। तो ये प्लस करके कितना आ रहा है, 16, 8 और 3 कितना आ गया, 27,000। और ये माइनस का तो है ही 30,000, तो बाहर आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अब करते हैं 1,20,000, याद रखना ये माइनस में ही चल रहा है हमारा, 1,20,000। ठीक है, और 27 और माइनस करेंगे 30,000, तो हमारा 1,23,000 आ रहा है, पर हमारा माइनस का आ रहा है। ठीक है, अब आप करोगे कैसे, इन दोनों को प्लस करना। ठीक है, और माइनस कर देना 27,000 में से। ठीक है, और साइन क्या लगाओगे आप, माइनस का लगाओगे। इतनी बात क्लियर है, ये तो आता ही होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। कैश फ्रॉम नहीं आएगा, अब याद रखना, अब माइनस आ गया है तो क्या आएगा, यूज्ड टू। हमारा तो इतना भाई पैसा लग चुका है कैश, इसका ये मतलब है कैश यूज्ड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, सही है। अब हम करते हैं 11th का डी पार्ट। इसमें क्या बोला है, वही कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें निकालना है, प्रॉफिट दे रखा है, और आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन कितना, 20,000। उसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के डिटेल हमें गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मेट इसका बना लेते हैं पहले 11th का डी पार्ट। यहाँ पे इसको बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें कहीं भी ना, हमें क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व नहीं दिया, ना कोई डिविडेंड दिया है, ना कोई टैक्सेशन दी है प्रोविज़न की। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट ये प्रॉफिट हम ऊपर यहाँ पे लिख देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसने बोला ही नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि बिफोर है ही। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने डेप्रिसिएशन 20,000 का है, क्या करा होगा, डेबिट साइड लिखा होगा, मतलब माइनस करा होगा। ठीक है, तो उल्टा करना है हमें इसमें, तो प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस पे है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन, बस डेप्रिसिएशन ये है कितनी, 20,000 की। इतनी बात क्लियर है, और कोई है नहीं, तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। कितना आ गया हमारा, 70,000। अब ये आया क्या हमारा, ये आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही एसेट्स कम या लायबिलिटी ज़्यादा, लॉस होगा, पर हमें क्या करना है, प्लस। उसी तरह से एसेट्स बढ़ेंगे या लायबिलिटी कम होगी तो हमारा फ़ायदा है, पर हम क्या करना है, माइनस। ठीक है, वही रूल देखते हैं, 2021 को किससे कंपेयर करना है, 2022 से। तो ये हमारा करंट ईयर है। कैश इन एंड, ये तो एंडिंग में आता है। ठीक है, इसे हटाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, इसमें ट्रेड रिसीवेबल हमारे थे कितने पहले, 1,00,000, अब कितने हो गए, 70,000। तो हमारे जो असेट्स थे वो हमारे हो गए कम, तो हम क्या कर देंगे, प्लस ऐड यहाँ पे, और लेस वाले आइटम्स यहाँ पे। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल कितने से, 30,000 से, ट्रेड रिसीवेबल 30,000। उसके बाद प्रोविज़न है जो कि हमारी लायबिलिटी है, तो 5,000 से 1,000 हो गई, तो इसको आप अलग से चाहे तो इसके साथ भी लिख सकते थे। ठीक है, अगर इंक्रीज होता तो हम प्लस कर देते, डिक्रीज होता तो माइनस कर देते, तब जाके हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता। ठीक है, वरना आप यहाँ पे भी कर सकते हो। प्रोविज़न क्या है, 5 से 6 हो गया, 1,000 बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, तो क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, आंसर हमारा सेम रहेगा, बस वो है एक प्रेजेंटेशन हो जाती है उससे। अगर आप इसको यहाँ पे
प्लस कर देते थे, ठीक है। तो कोई नहीं, ये वाला हमने पहले नहीं पढ़ा तो अब प्लस कर देते हैं। पर अगर आपको याद रहे कि देख लिया हो आपने इसको पहले, तो आप ऊपर लिखना है, ठीक है, वरना आंसर में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इतना, आंसर सेम रहेगा। 1,000 का डिफरेंस है, इतनी बात क्लियर है। ट्रेड पेबल, ठीक है, लाइबिलिटी है 80,000 से 75 हो गई, 5,000 से कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई, माइनस करेंगे ट्रेड पेबल कितने से 5,000, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री जो कि स्टॉक है हमारा 1,20 से 1,40 हो गया, 40,000 से हमारे स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया मतलब असेट्स, माइनस करेंगे इन्वेंट्री कितने 40,000 से, ये हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि हमारे क्या लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्या हो रही है, पहले तो कुछ नहीं था, अब 10,000, मतलब 10,000 से क्या हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई। अब लाइबिलिटी बढ़ गई है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ गई, यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी था, हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस जो कि हमारा क्या होता है, असेट्स होता है, जो कि हमने पहले ही पे कर दिया होगा, तो हमारे लिए जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारे एसेट्स साइड पे दिखता रहेगा। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, पहले 8 था अब 2 हो गया, तो 6,000 से एसेट्स कम हो गए, एसेट्स कम हो गए, क्या करेंगे प्लस, तो यहाँ पे कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, कितने से 6,000 से डिफरेंस, इतनी बात क्लियर है। एक्रूड इनकम जो कि हमारे एसेट्स है 10 से क्या हो गए, बढ़ गए, 10,000 से 15,000 हो गए, असेट्स बढ़ गए, तो क्या कर देंगे माइनस एक्रूड इनकम, 5,000 से बढ़ गए तो क्या कर देंगे इसको माइनस, ओके। इनकम रिसीव इन एडवांस, हमें कोई इनकम रिसीव हुई है पहले से एडवांस में, तो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है ना, एक जिम्मेदारी, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, एडवांस में पैसे मिल गए, तो लाइबिलिटी हमारी 6,000 से 3,000 हो गई, लाइबिलिटी 3,000 से कम होगी, लाइबिलिटी 3,000 से कम होगी, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इनकम रिसीव इन एडवांस कितना 3,000, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, ठीक है। इंक्रीज होगा तो क्या कर देंगे, उसमें प्लस कर देंगे, और डिक्रीज होता है तो माइनस कर देते हैं, तो ये और ये आइटम्स इसमें नहीं आएंगे, इतनी बात क्लियर है। तो बस इसको करते हैं प्लस, यहाँ पे टोटल इसका लिखते हैं और इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये आ गया 47,000 और इसको हम कर लेते हैं प्लस, ठीक है, 5,040 और 5 और 3, एक सेकेंड, 5,000 40,000 5,000 और 3,000 कितना आ गया 53,000, पर किस में आया, हमारा माइनस में आया है, यह बात याद रखना, ये वाले माइनस वाले आइटम्स हैं। तो हमें अब करना क्या है, 17,000 प्लस 47, ठीक है, और इसको माइनस कर देना है, 70,000 प्लस 47,000 और माइनस 53,000 कितना आ गया 64, हमारा आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन 11th का डी तो हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें क्या बोल रखा है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी हमें गिवन है, ठीक है, बस डिटेल दे रखी है। उसके बाद आखिरी में बोला है लॉस हुआ है 37,000 का, और हमें फाइंड क्या करना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 12, तो इतना हो गया। तो यहाँ पे हमें गिवन कितना है, यहाँ पे लॉस गिवन है, नेट लॉस बिफोर टैक्स, ठीक है, तो टैक्स की बात कही नहीं है तो हम बिफोर माने ही,
बिफोर मान के ही चलेंगे इसमें 37,000 पर माइनस का। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद ये तो हमारे एसेट से लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोविज़न है एक चीज़ जो कि हम क्या करते हैं, पहले प्लस करते हैं, ठीक है। अगर इंक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे, प्लस। इंक्रीज़ होगा प्रोविज़न तो क्या करेंगे, प्लस। डिक्रीज़ होगा तो प्रोविज़न क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस। तब जाके हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल। इतनी बात क्लियर है। तो बस वही हमें करना है। पहले इंक्रीज़ डिक्रीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे 2017 से 2018 को कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर, ये हमारा करंट ईयर माना जाएगा। तो पहले प्रोविज़न को ही देखते हैं क्योंकि प्रोविज़न ही अलग चीज़ है। तो यहाँ पे 10,000 है, 10,000 और 7,000 कितना डिफरेंस, 3,000। डिक्रीज़ हो गया प्रोविज़न, डिक्रीज़ हो गया तो क्या करेंगे, माइनस। यहाँ पे माइनस कर देंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट, कितना, 3,000, ठीक है। तो ये अकेला ही आइटम है तो बाहर यहाँ आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो गया, 40,000 माइनस का, क्योंकि और कुछ इसके रिलेटेड है नहीं, ठीक है, आइटम्स। तो ये यहाँ पे हमारा आया क्या है, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, हमारा रूल क्या है, असेट्स कम होए या लायबिलिटी बढ़े, लॉस है, पर हमें क्या करना है, प्लस। असेट्स बढ़े या लायबिलिटी कम होए तो हमारा क्या है, फ़ायदा, पर हमें क्या करना है, माइनस करना है। इतनी बात क्लियर है। तो बस वही हमें करना है। क्रेडिटर क्या है हमारे, लायबिलिटी 70 से 85 हो गई, 15,000 से लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या कर देंगे, प्लस। ऐड कर देंगे क्रेडिटर, कितना डिफरेंस आया, 15,000 का, ठीक है। उसके बाद डेटर थे, पहले थे 2 लाख के, अब हो गए 1,40,000 के, 60,000 से कम हो गए, असेट्स कम हो गए 60,000 से, तो क्या कर देंगे, प्लस। डेटर 60,000, ओके। बिल रिसीवेबल पहले 10 थे, अब कितने हो गए, 15। असेट्स हमारे 5,000 से बढ़ गए, असेट्स बढ़ गए 5,000 से, तो लेस कर देंगे बिल रिसीवेबल, ठीक है। बिल रिसीवेबल 5,000। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन पहले था 0 का, अब हो गए 20,000, तो लिख दें यहाँ पे, अरे लिख ही दो, क्यों इतना क्यों सोच रहे हो, क्योंकि ये तो है करंट लायबिलिटी, तो हम यहाँ क्यों नहीं लिख रहे, है ना, यही सोच रहे होगे। पर एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, शॉर्ट टर्म अगर लायबिलिटी हमने पहले एक भी नहीं थी, ठीक है, अब हमने क्या करा, 20,000 का ले लिया, लायबिलिटी ले ली है ना, इंक्रीज कर ली, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने कि अगर शॉर्ट टर्म कोई भी बोरिंग है प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे प्लस होएगा, कहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे तो नॉर्मली करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी आते हैं, ठीक है। पर अगर आती है शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात, शॉर्ट टर्म लोन की बात, तो वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अगर उसका इंटरेस्ट है जो हम पे कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है। तो इसमें सिंपली लिखा हुआ है यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म बोरिंग इसमें इंक्लूड होती है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन तो इसका पार्ट है, तो ये तो आएगा नहीं। प्रोविज़न हमने कर लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी नहीं आएगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहाँ पे आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। इंक्रीज़ होगा तो प्लस, डिक्रीज़ होगा तो माइनस, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा ना, शॉर्ट टर्म हमारा लोन आएगा, क्यों नहीं आएगा ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब इसको करते हैं टोटल, कितना आ गया, 75 प्लस का, और ये 5,000 माइनस करा है, तो माइनस का 5,000, टोटल कितना हो, 45,000। 75 में से 45,000 माइनस कर दो, कितना आ गया, 30,000। पॉजिटिव का ही आएगा, पॉजिटिव बड़ी साइड यही प्लस का ही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला है, इसमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें निकालना है, पर इसमें बैलेंस शीट्स के फॉर्मेट से हमें दे दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी देखना है और करंट एसेट्स देखना है, ठीक है। और यहाँ से हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, जनरल वो रिजर्व एंड सरप्लस से क्या निकल जाएगा, हमारा प्रॉफिट का बैलेंस निकल जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और देखते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं पूरा क्वेश्चन का कि और कुछ तो है नहीं, ठीक है। प्रोविज़न है, डेप्रिसिएशन है इसकी, अच्छा ठीक है। प्रोविज़न को भी हम यूज़ करते हैं, याद हो तो आप शुरू में ही, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे 8%। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डिवेंचर इशू करे थे 1 अप्रैल 2021 को, और एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है कब हुई है, 1 अप्रैल 2021 को। मतलब ये इंटरेस्ट के बारे में हमें बताना चाह रहा है कि इस तारीख से इंटरेस्ट हमें लगाना है जो एडिशनल है, ठीक है। बाकी तो ये तो हिंट है, अलग चीज़ है। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। एक बार इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखे हैं यहाँ पे 40 थी, जो कि हमने 50 कर ली क्योंकि 21 है। यह है प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, ठीक है। तो पहले थी 40, अब हो गई 50। तो हमने 10,000 जो भी बढ़ाए हैं वो पहली तारीख को ही हमने बढ़ाए हैं, ठीक है। तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि इंटरेस्ट का रेट हमें गिवन है। और डिबेंचर 1 लाख से 1,50,000 कर लिए हमने। 50,000 जो इशू करें वो हमने क्या करें, 1 तारीख को इशू करें, तो 1 तारीख से हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। बस वही हमें इसमें करना है। इसका पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। आपको ओवरव्यू तो समझ में आ गया कि क्या करना है। अच्छा, इंटरेस्ट पे करना है, डेट हमें गिवन है, तो इसका रोल तो है ही है ना, कि जो एडिशनल हमने करा है, परचेज़ करा है या इशू करा है शेयर, ठीक है, उससे रिलेटेड ये हमारे हैं। अब इसके बाद देखते हैं हमारा प्रॉफिट है कितना। अब प्रॉफिट इन्होंने ऐसे तो सिंपल दे नहीं रखा, प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में से वो करंट ईयर में से क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को माइनस करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एक बार यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट कितने कैसे निकलेंगे, करंट ईयर जो कि है, यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर कितने हैं, 50,000, और माइनस करना है प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर को याद रखना कि ये माइनस में पहले से ही दे रखा है, ठीक है। 20,000 यहाँ पे लॉस है, तो ये तो माइनस इसका खुद का माइनस है 20,000, ठीक है। तो नॉर्मली क्या हो गया, प्लस हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 70,000 यहाँ पे इसका प्रॉफिट आ चुका है। अब एक और चीज़ हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, क्या चीज़, जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ठीक है। तो वो कितना है यहाँ पे, जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफ़र करा है, पहले था 1, अब एक्स्ट्रा कितना कर दिया हमने, 20,000 ही तो एक्स्ट्रा करा है ना, तो 20,000 हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 90,000। अब ये चीज़ मैंने क्या करा है, ये वही है जो कि हम वर्किंग नोट में करते हैं, वर्किंग नोट, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा समझ में, या तो मैं आपको दिखाई देता हूँ फॉर्मेट जो इसका है यहाँ पे, ठीक है। जो कि हम ये वाला प्रॉफिट निकालते हैं बिफोर वाला, तो क्या करते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का है, किसके अंदर, रिजर्व और सरप्लस के अंडर, ठीक है। फिर रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं जो भी बैलेंस है उनका। फिर डिविडेंड अगर प्रीवियस ईयर का है, और डिविडेंड है जो पे करा है इसी ईयर में, ठीक है। और प्रोविज़न है इनकम टैक्स पे। तो ये हमें तीनों चीज़ें कुछ गिवन नहीं है, ट्रांसफ़र थे, रिजर्व ये हमें गिवन था, तो हमने प्लस कर दिया। तो क्या आ गया हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब इसको सीधा उठा के कहाँ लिख देंगे, शुरू में लिख देंगे यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट 1। कहाँ से आया, रेफरेंस तो देनी पड़ेगी, 90
1000। अब उसके बाद देखते हैं, पहले इंटरेस्ट का खेल देखते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मेट बस याद रखना है हमेशा। मैं इसलिए आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि फॉर्मेट याद रखते रहो, ठीक है। कहाँ पे चले गए फॉर्मेट, ये रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो भी ये चीज़ हमें करनी है, एक तो इंटरेस्ट पे करा होगा जो डिबेंचर पे है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस, ठीक है। और बाकी अगर कोई इनकम होगी तो हमें वो क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस वही हम इसको करते हैं यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले डिबेंचर है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे पहले डिबेंचर का ही करते हैं। डिबेंचर क्या करना था, इंटरेस्ट पे करा है तो प्रॉफिट क्या होगा, कम, पर हमें क्या करना है, रिवर्स, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर, डिबेंचर का कितना इंटरेस्ट पे करा है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे डिबेंचर हैं कितने के हमारे, अब 1 लाख पे लगाएं, 1,50,000 पे, 1,50,000 पे लगाएं, क्यों, क्योंकि उसने पहले बोला था जो भी एडिशनल हमने करा है 1 अप्रैल से ही करा है, तो इंटरेस्ट भी एडिशनल वाले पे भी पूरा लगेगा और जो पहले से है वो भी। तो 1 लाख, यहाँ पे 1,50,000 का क्या लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे रेट दे रखा है 9%, तो 9% यहाँ पे लग जाएगा, कितना आ गया, 13,500। तो बस वही हमारे यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट 13,500, ठीक है। तो बस, और यहाँ पे वो देख लेते हैं, एक और इंटरेस्ट वाली बात थी ये चीज़ कि इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे 8%। तो ये तो हमारा इनकम है, तो इनकम को क्या करते हैं, हम लेस करते हैं, क्योंकि हमने प्रॉफिट में से को क्या करा होगा, प्रॉफिट में प्लस करा होगा, तो हमें रिवर्स चलना है तो माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब कितना है यहाँ पे, इसका भी इंटरेस्ट निकाल देते हैं, 8% है। इन्वेस्टमेंट है कितने की, इन्वेस्टमेंट हमारी 50,000 की, क्यों 50,000 पे क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो भी एडिशनल थी 10,000 हमने वो भी 1 तारीख को ही खरीदी थी, ठीक है। तो 50,000 पे लग जाएगा कितना, जो भी इसका रेट है, ठीक है, 8%, कितना आ गया, 4,000 यहाँ पे आ चुका है। तो 4,000 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस में कर देंगे, इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद अलग चीज़ देखते हैं, ये चीज़ हो गया, ये हो गया, ठीक है। और प्रोविज़न, ठीक है, प्रोविज़न को देखते हैं। अब पहले था हमारा 1,10,000, अब हो गया 1,50,000, कितने से, प्रोविज़न इंक्रीज़ हो गई है 40,000 से, तो प्रोविज़न को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने प्रोविज़न लिखा होगा, इंक्रीज़ करा होगा, तो प्रॉफिट क्या हो गए होंगे, कम, तो हमें रिवर्स करना है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, प्लस, कितने से, 40,000 से, जो कि इनका डिफरेंस है, ओके। प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन, पता सब इसमें खेला क्या है, वो ये है कि आपको फॉर्मेट याद रहना चाहिए कि कौन सा आइटम कहाँ पे आता है, तभी हो पाएगा। अगर आप ऐसे याद रखते रहोगे ना कि अच्छा ये वाला है पहले आएगा इसके बाद, तो फिर इसमें गलती नहीं होगी, तो ठीक है। तो ये भी हो गया, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ये वाला आइटम्स, ये भी हो गया, ठीक है। तो और कोई दिक्कत नहीं है, बस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी वाला है, तो ये इसको तो क्लोज करते हैं, ठीक है। कितना आ गया, 53,500, और ये आ गया 4,000 जो कि माइनस में है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसको करते हैं पहले टोटल, 90,000 प्लस 53,500 और माइनस करना है 4,000, कितना आ गया, 1,39,500। अब वही वाला असेट्स और लाइबिलिटी वाला खेल, ठीक है। असेट्स कम या लाइबिलिटी ज़्यादा, लॉस है तो क्या करेंगे, प्लस, असेट्स बढ़ेंगे या लाइबिलिटी कम होगी तो फ़ायदा है, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बस वही हम देखते हैं यहाँ पे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी है क्या, ये चीज़ है और ये चीज़ है। कैश और कैश इक्विवेलेंट कहाँ पे आता है, सबसे आखिरी में, याद दिलवाऊँ, यहाँ पे कैश और कैश इक्विवेलेंट
कहाँ पे आता है, सबसे आखिरी में। ओपनिंग वाला यहाँ पे आता है, क्लोजिंग तो हमारा कंक्लूजन निकाल के निकल जाता है, ठीक है। जो हम आगे सम करेंगे तो उसमें ये चीज़ हम निकालना भी सीख लेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं पहले। असेट्स और लायबिलिटी ये दो चीज़ हैं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल पहले कितने थे, प्रीवियस ईयर को देखते हैं। पहले थे 1,14,000, फिर अब कितने हो गए 83,000। असेट्स कम हो गए, कितने से हो गए 1,14,000 माइनस 83,000, 31,000 से क्या आया है डिफरेंस आया, असेट्स कम हो गए। असेट्स कम हो गए, क्या कर देंगे प्लस, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल कितना 31,000, जो कि इनका डिफरेंस है, ठीक है। ये तो आएगा ही नहीं, पता चल गया। अब उसके बाद करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल पहले कितने थे 60 के, अब कितने हैं 40 के। 20,000 से लायबिलिटी क्या हो गई कम, लायबिलिटी कम हो गई, तो लायबिलिटी यहाँ पे कम है तो माइनस कर देंगे ट्रेड पेबल, ठीक है। कितने से डिफरेंस, 20,000 के डिफरेंस से, ठीक है। तो ये दो आइटम्स थे, अब इनको बाहर लिख देते हैं। ये माइनस में है तो ये माइनस का ही बाहर आएगा 20,000, ठीक है। तो इसको करते हैं टोटल 1,39,500 प्लस 31,000 और माइनस 20,000, कितना गया 1,50,500। यहाँ पे आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इतनी बात भी क्लियर है। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक जो कि इन्वेस्टमेंट है, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या करा है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने सब कर लिया, हर तरह के सम हमने इसमें देख लिए, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में क्या है होगा कवर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कवर होगा, ठीक है। तो ये आपको एक बार इसके आंसर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखाया था, प्रॉफिट निकाल के हमने यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आएगी, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।